कनाडा का कैन प्लस वीज़ा जो कि रिसेंटली हमारी एक फीमेल एप्लीकेंट का ग्रांट हुआ है, इनका अप्रूवल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इनका प्रोसेसिंग टाइम जब हमने केस सबमिट किया तो तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर इनका अप्रूवल आ गया था। और अब इन्होंने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाया है ताकि उनके पासपोर्ट पर वीज़ा पेस्ट हो सके। कनाडा का कैन प्लस वीज़ा हासिल करना इंतहाई आसान है, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो होना लाजमी है। इसके बगैर आप कनाडा का कैन प्लस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। कनाडा के कैन प्लस वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, टैक्स डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, चैम्बर के सर्टिफिकेट्स की और दीगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं होती। एक जो मेन रिक्वायरमेंट है कनाडा का कैन प्लस वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो ये है कि आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा होना चाहिए या गुज़िश्ता 10 साल के अंदर अंदर आपका कनाडा का एक ट्रैवल होना चाहिए। आपको मैं ये बताता चलूँ, जब हम अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है और आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत रेयरली ही चेक की जाती है। अमूमन जिन लोगों का इंटरव्यू होता है 100 में से 1% लोगों की बैंक स्टेटमेंट चेक की जाती है, अदरवाइज यूएसए का वीज़ा वैसे ही ग्रांट हो जाता है। सो इससे पेशतर कि हम इनका कनाडा का कैन प्लस वीज़ा अप्लाई करते, इन्होंने पहले हमसे अमेरिका का वीज़ा प्रोसीड करवाया और जब इनका अमेरिका का वीज़ा ग्रांट हो गया, अभी इन्होंने ट्रैवल नहीं किया था, और इसके बाद हमने इनका कैन प्लस वीज़ा अप्लाई किया और इनका कनाडा का वीज़ा ग्रांट हो चुका है। अब इन्होंने पासपोर्ट सबमिट करवाया है और कुछ डेज के अंदर इनका स्टिकर जो है वीज़े का वो पेस्ट हो जाएगा और वो अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वो एजेंट हजरात को देते हैं, या कनाडा या अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप कनाडा का कैन प्लस वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं तो आपको ये वीज़ा बआसानी मिल जाता है, लेकिन जो शर्त है वो लाजमी है कि आपके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। बहुत सारे हजरात ऐसे भी हैं जिनके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा है, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि कनाडा का कैन प्लस वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, या उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि अगर उनके पास वैलिड वीज़ा है तो वो बहुत ही आसानी के साथ बगैर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें ये वीज़ा मिल भी जाएगा, क्योंकि इसकी अप्रूवल जो है वो तकरीबन 100% होती है और रिफ्यूज़ल ना होने के बराबर होती है। अगर आपके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा है तो आपने हमें पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी, अपने अमेरिका का वैलिड वीज़ा आपने उसकी स्कैन कॉपी देनी है, इसके अलावा आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड की आपने वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर उसकी स्कैन कॉपी आपने हमें फॉरवर्ड करनी है। सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर और अमेरिका का वैलिड वीज़ा देकर आप कनाडा का कैन प्लस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एम्बेसी की फ़ीस की बात की जाए प्लस बायोमेट्रिक फ़ीस की बात की जाए तो टोटल मिलाकर 185 कैनेडियन डॉलर बनते हैं। और अगर आपने गुज़िश्ता 10 साल के अंदर अंदर बायोमेट्रिक दी है तो आपको 100 कैनेडियन डॉलर ही चार्ज होंगे, आपको दोबारा से इसकी बायोमेट्रिक फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं कनाडा का कैन प्लस वीज़ा तो आप 185 कैनेडियन डॉलर देंगे। अगर आप इससे पेशतर कनाडा का किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं तो आपको बायोमेट्रिक नए सिरे से देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट 100 कैनेडियन डॉलर आप पे करेंगे और फिर आपका जब अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद आप पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे। कनाडा जब वीज़ा ग्रांट करता है तो आप अपने बायोमेट्रिक ही देते हैं, आप अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाते जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में। जब आपका केस ऑनलाइन सबमिट होता है, आपका बायोमेट्रिक लेटर आता है, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है और अपॉइंटमेंट लेटर, बायोमेट्रिक लेटर और पासपोर्ट लेकर आप जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में जाते हैं और वहां पर बायोमेट्रिक देते हैं। फिर अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा देना हो तभी आपको अप्रूवल मिलता है और उस अप्रूवल को लेकर आप पासपोर्ट जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में दोबारा से जमा करवा देते हैं, उसके बाद आपका स्टिकर पेस्ट होता है। अगर तो आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है आप हमसे कॉन्टैक्ट करें ताकि इन एप्लीकेंट्स की तरह हम आपका वीज़ा अप्लाई करें और आप आसानी अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड
अगर आपके पास भी यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर करें ताकि इन एप्लीकेंट की तरह आपका भी वीज़ा अप्लाई किया जा सके और बाआसानी आप अपने पासपोर्ट पर कनाडा का वीज़ा हासिल करके कनाडा ट्रैवल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर इस तरह की नए आने वाली अपडेट जो हैं वो टाइमली आप तक पहुँच सकें। खुदा हाफिज़।